के फाउंडेशनल एक्टिविटी को दर्शाते हैं, तो वो सेटअप्स कौन से हैं, ये हमने देखा था पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बैक टेस्टिंग करके भी देखेंगे, मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, लेट्स से स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे, इंडाइसेस के ऊपर जाएंगे, है ना, और वहाँ पे जाके हम बैक टेस्टिंग करेंगे कि हमारे स्टॉप लॉसेस कितने होते हैं और टारगेट्स कितने होते हैं। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग कि स्ट्रैटेजी कौन सी भी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो जो है 100% नहीं रहता है। आप अगर बोल रहे हो कि मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी मिलनी चाहिए कि वो 100% काम करे ही करे, तो आपको क्या लगता है कि आप अभी शेयर मार्केट में आए हो और आपको वो स्ट्रैटेजी मिल जाए? आपसे भी और मेरे से भी ज़्यादा बहुत सालों से शेयर मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेरा जितना एज है उतना एक्सपीरियंस लेके हुए बैठे, मतलब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में लोगों का, और उसके बाद भी अगर उनको वो होली ग्रेल वाली स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है ना, तो होली ग्रेल वाली स्ट्रैटेजी को ढूंढना छोड़ दो। दैट इज आई मीन कंप्लीट क्रेजीनेस है ये। कौन सी भी स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो जो है 100% नहीं रहता। आपके स्टॉप लॉसेस भी होंगे, आपके टारगेट्स भी होंगे, आप लॉसेस भी करेंगे, आप प्रॉफिट्स भी करेंगे। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर when you are losing money in the market, you are losing less, and when you are winning money in the market, you are winning big. मार्केट में 4 प्रकार के ही आउटकम्स रहते हैं। लेट मी टेल यू अगेन, मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी 4 प्रकार के आउटकम्स होंगे। आपका एक तो छोटा सा लॉस होगा या फिर छोटा सा प्रॉफिट होगा। तीसरा है आपका बड़ा प्रॉफिट होगा या फिर आपका बड़ा लॉस होगा। ये चौथा आउटकम जो है ना, इसी को हमारे ट्रेडिंग करियर से हमें इरेडिकेट कर देना है, हमें निकाल देना है, बड़ा वाला लॉस। ये अगर निकाल देंगे ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ कि आपका पैनल रेड है, इसके पीछे का रीजन एकमात्र है, जब भी आपने प्रॉफिट्स किए हैं तो प्रॉफिट्स किए हैं छोटे से, और जब भी आपने लॉसेस किए हैं तो लॉसेस किए हैं बड़े, एंड दैट इज द ओनली रीजन यू आर इन रेड। आपका पोर्टफोलियो अभी तक रेड में है। तो अगर ये बड़ा वाला लॉस आप निकाल दोगे तो होगा क्या, देखिए, छोटा वाला प्रॉफिट और छोटा वाला लॉस जो है ना, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, ओके, निगोशिएट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। लेकिन ये बड़ा वाला प्रॉफिट जो है, ये बड़ा वाला प्रॉफिट आपको अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम आपके पैनल को देता है। सो दैट इज व्हाट हाउ इट गोज, एंड दैट इज द रीजन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे डाउ के थ्योरी के साथ जो हमने 4 कार्डिनल प्रिंसिपल थंब रूल्स बताए थे, तो वो किस प्रकार के थे। अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपसाइड की एंट्री ली थी, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा अभी पोजीशन चल रहा है, ओके, हमारी पोजीशंस रनिंग है। निफ्टी में ये वाला हमारा टारगेट हो गया था। स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा सा हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन, नो वरीज। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अगर बैंक निफ्टी हमारे सामने, एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि किस प्रकार का हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, हम मोस्ट ऑफ टाइम हमारी मेन एंट्री जो रहती है ना, वो एंट्री हम कर देते हैं हमारे 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और निफ्टी की जगह पे हम जाएंगे बैंक निफ्टी में, ऑलराइट, बैंक निफ्टी में जनवरी फ्यूचर। अब ये लाइंस जो है ये किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑल दोस थिंग्स मुझे आपको बताना क्या है, ये सारा पहले तो मैं हटा देता हूँ, और ये वीवैप जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ। हम प्योर प्राइस एक्शन को देखेंगे, हम नेकेड चार्ट को देखेंगे। अगर आप मतलब मंदिर में जाते हो तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, आप पुजारी के दर्शन करने के लिए नहीं जाते। ये इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ जो है ना, ये सारे के सारे पुजारी है, और भगवान कौन है, भाव भगवान छे। प्राइस जो है ये भगवान है, यही अगर नहीं दिखेगा तो क्या ही कर सकते आप। एनीवेज, तो मेरा पॉइंट क्या है, हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो हम देखेंगे। अब देखिए, हमें पता है मार्केट का नेचर किस प्रकार का है। डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद रिट्रेसमेंट तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए, डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद ये रिट्रेसमेंट आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा मार्केट। देखिए, ये रिट्रेसमेंट जो है ना, ये अपसाइड का अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है। और यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद एक कैंडल का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे भी एक कैंडल का रिट्रेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल को डाउनसाइड में हॉल्ट करके कंसिडर कर देंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है,
हॉट लिया है। अब जैसे ही हॉट लेगा मार्केट यहाँ पे, मतलब पहला चंक तो आ गया डाउनसाइड का, अब यहाँ पे मोमेंटम मार्केट में अपसाइड का आ रहा है या नहीं, ये देखना अभी चल रहा है। ओके अब यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का नया हॉल्ट किया और सेलर्स ने फिर से एक बार सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये डाउनसाइड का हॉल्ट जो है ये ब्रेक हो जाता है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री बन जाता है। जनरली मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो कैंडल क्लोज हो जाए उसके ऊपर आपको एंट्री करनी है डाउनसाइड की, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप अगर अग्रेसिव एंट्री ले लेंगे तो भी आपको अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस देखिए 225 पॉइंट्स का बन जाता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बैठ जाता है। तो अगर रनिंग कैंडल में भी आपका एंट्री इसी जगह पे कहीं पे तो हो गया, इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख देंगे, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और डाउनसाइड का मिनिमम 1:2 का टारगेट रहेगा आपका। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन किस प्रकार से वर्कआउट हो चुका है, देखिए डाउनसाइड का मोमेंटम, यहाँ पे हॉल्ट आया, हॉल्ट के बाद फिर से एक बार डाउनसाइड का मोमेंटम, आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लिया, फिर आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिखने लगा। अब देखिए ये वीक बन गया इस कैंडल का और टारगेट हिट होने के लिए कितना छोटा सा पॉइंट बाकी है, लेकिन यहाँ पे निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे। यहाँ पे देखिए अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास मार्केट आ गया है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट जैसे ही ब्रेक इवन के आसपास आ जाता है ना, यहाँ पे इतना ही प्रॉफिट दिख रहा होता है तो आप भाग जाते हो मार्केट से। तो ये चीज़ नहीं करनी भाई साहब, भाग नहीं जाना मार्केट से। जस्ट बिकॉज छोटा सा आपको मतलब लग रहा होगा कि अपसाइड में आने के बाद यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिटिंग हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस ले लेंगे। आपको स्टॉप लॉस ही ऐसा सेट करना है कि क्वांटिटी साइज के साथ कि आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कैसे होगा, क्वांटिटी साइज किस प्रकार से सिलेक्ट करनी है हमें, तो क्वांटिटी का सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो है क्वांटिटी इक्वल्स टू मार्क योर स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय मार्केट स्टॉप लॉस। अब इन दोनों में क्या है, लेट्स से फर्क क्या है, देखिए आपका स्टॉप लॉस मतलब मॉनेटरी वैल्यू में कितने रुपए आप एक ट्रेड के ऊपर खो सकते हो। तो लेट्स से 2000 रुपए आप एक ट्रेड के ऊपर खो सकते हो, परफेक्टली फाइन। लेकिन मार्केट ने कितने रुपए का स्टॉप लॉस दिया है ये कैसे पता चलेगा, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो मार्केट ने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का दिया है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। नाउ लेट्स कंसीडर कि 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ओके तो 0 को 0 चला गया और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आई, 20 क्वांटिटी आए हैं यहाँ पे। तो आप 20 क्वांटिटी से ऊपर मार्केट में ऑर्डर पंच नहीं करोगे। अब 20 क्वांटिटी के ऊपर पंच नहीं करोगे मतलब क्या, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है ये 15 का लॉट साइज है। ओके मंथली ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो 15 का लॉट साइज है, तो आप 20 के अंदर 15 है तो एक ही लॉट को यहाँ पे पुट बाय करेंगे। ओके सिंगल लॉट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो गया ना तो 2000 रुपए से भी कम स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, विच इज वेरी मच फाइन विथ यू बिकॉज आपने ही बताया कि आपका स्टॉप लॉस 2000 रुपए के आसपास का है। वेरी मच फाइन। क्वांटिटी किस प्रकार से यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2000 रुपए का और आपका टारगेट रहेगा 4000 रुपीज का। ओके आपका टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट, यहाँ पे रुकना नहीं है, लालच नहीं दिखाना है। ओके तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे बैठ गया, देखिए डाउनसाइड का, तो पहला मोमेंटम डाउनसाइड का आया था, यहाँ पे हॉल्ट मिल गया, दूसरा भी चंक डाउनसाइड का ही आया है। तो ये ट्रेड किस प्रकार का रहेगा ये हमें देखना है। तो ये ट्रेड रहेगा निगेटिव प्राइस कंटिन्यूएशन। अब ये क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, कंटिन्यूएशन हुआ है प्राइस का, पहला मोमेंटम डाउनसाइड का, दूसरा भी मोमेंटम डाउनसाइड का और निगेटिव साइड में कंटिन्यूएशन हुआ है एंड दैट इज द रीजन निगेटिव प्राइस कंटिन्यूएशन में हमारा ये ट्रेड रहेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सी गाइज यू कैन क्लियरली सी कि जैसा हमने बताया था रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम मार्केट में आ रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए इस दिन में अगर जाएंगे ना तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूसली आया है, अब उसके बाद डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। जैसे डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया तो हमने ये हाई जो है ना ये मार्क कर दिया, सही बात है। अब यहाँ पे हाई मार्क करने के बाद कोई कैंडल यहाँ पे आपके अपसाइड में क्लोज अगर कर देगी तो इस केस में हम अपसाइड का मोमेंटम कैच कर लेंगे। नहीं लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अपसाइड के मोमेंटम के बाद डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया, डाउनसाइड के मोमेंटम के बाद ये वाला फिर से अपसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया, तो हमें ये एक लो मिल गया। अब जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो बैक टेस्टिंग में हमें ये चीज़ देखनी है
कि हम किस प्रकार से लोज को और हाइज को मार्क करते हैं, लेकिन देखिए अगले वाले कैंडल्स हमें पता नहीं है, इस प्रकार से हमें देखना है। अब यहाँ पे हम कैसे बैक टेस्टिंग करेंगे, देखिए स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, ओके, अपसाइड का मोमेंटम आ गया और डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। अब मुझे कैंडल्स यही तक दिख रही है, दैट इज द रीजन आई सेड कि यहाँ पे हमारा हाई लग गया। अब हाई लगने के बाद डाउनसाइड के मोमेंटम के बाद अपसाइड का ये वाला रिट्रेसमेंट दिख गया मुझे, यहाँ तक अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो ये वाला लो मुझे मिल गया, सही बात है। अब उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, अपसाइड में जा रहा है, डाउनसाइड में जा रहा है। यहाँ से मार्केट अपसाइड में गया था, यही से फिर से एक बार मार्केट अपसाइड में चला गया, फिर से डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर हाई जो लगा था ना, उसके अंदर ये एक हाई लगा है, सही बात है, उसके अंदर और एक ये हाई लगा है। तो हमारा काम क्या है कि हाई के अंदर का हाई और लो के अंदर का लो, इन दोनों को मार्क करते जाना है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये भी बता देता हूं। अब हमारा सेटअप क्या बता रहा है हमें कि ये पर्टिकुलर हाई अगर ब्रेक हो जाएगा ना, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, ओके। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी तो लेट्स हैव अ लुक कि अगर ये पर्टिकुलर हाई के ब्रेकआउट तक मैं रुकूं, ओके, तो ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है, ओके। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा तो स्टॉप लॉस मेरा रिसेंट लो के नीचे रहेगा, ये वाला रिसेंट लो है, तो स्टॉप लॉस कितना बैठ गया मेरा, 225 रुपए का स्टॉप लॉस बैठ गया फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। तो 225 रुपए तो बहुत हो जाते हैं बॉस, ओके। स्टॉप लॉस हिट होगा, उसका मतलब अलग चीज है, वो यहाँ वहां पे नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे एंट्री ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि 225 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा बन जाता है। 225 मल्टीप्लाई बाय 15 का लॉट साइज अगर आप कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है, 2500 रुपए 3000 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस बन जाता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, हमारा क्वांटिटी साइज जो है वो उसी के ऊपर रहेगा कि स्टॉप लॉस हमारा कितने रुपए का बैठ रहा है। अब इसके ऊपर देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं ये बात की बात है, क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में है रिस्क को मैनेज करना, उसी का आपको मतलब ये करना है, उसी चीज को आपको मैनेज करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनर हाइज एंड इनर लोज जो है ये मार्क करने हैं। अब इनर हाइज जो है और इनर लोज जो है ये किस प्रकार से मार्क आप करेंगे ये हम देखते हैं। अब हाई के अंदर यहाँ पे देखिए डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद अपसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया, फिर से यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आ गया। ये रेड कैंडल जैसे दिख गई वैसे मुझे पता चला कि भाई साहब ये हाई बन गया है। अब यही रेड कैंडल नहीं, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल अगर दिख गई ना, इन दैट केस ऑल्सो आई विल से कि यहाँ पे ये हाई बन गया है, तो मेरा ये अपसाइड का हाई जो है ये डाउनसाइड में चला आएगा यहाँ पे, ओके। विक को भी कंसिडर करना है, विक को छोड़ना नहीं है, बॉडी के साथ विक को भी कंसिडर करना है। अब मेरा यहाँ पे होगा क्या कि इस हाई के ऊपर अगर मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया और मैंने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रख दिया तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास बन जाता है, लेकिन इसके भी अंदर मुझे चाहिए, ओके। तो होगा क्या, यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम के बाद अपसाइड का रिट्रेसमेंट, ओके। अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया तो उसके बाद फिर से डाउनसाइड का मोमेंटम आया। देखिए ये जैसे डाउनसाइड का मोमेंटम आया वैसे मेरा इस हाई के अंदर का हाई मुझे ये वाला मिल गया ना भाई साहब, सही बात है, ओके। अब ये वाला हाई अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो मेरा एंट्री बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया तो इस लो के अंदर का ये वाला लो मुझे मिल गया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को दोनों साइड से स्क्वीज कर रहे हैं, दोनों साइड से दबा रहे हैं मार्केट को। जैसे स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग में आप दोनों साइड से अगर प्रेशर दे देंगे आप तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। अब हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम अगर आएगा तो अच्छा खासा अपसाइड में मार्केट ब्लास्ट हो जाएगा, अगर डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे एंट्री ले ली है और लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया है। जैसे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, कितने रुपए का बन रहा है, 117 रुपए के आसपास का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और 1:2 का यहाँ पे अपसाइड का टारगेट हमने ले लिया। अब जैसे ही मार्केट में देखिए अपसाइड के मोमेंटम के बाद डाउनसाइड का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, फिर से एक बार अपसाइड का मोमेंटम आने लगा तो ये वाला लो मुझे मिल गया। तो पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, अब मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट होके कहाँ पे गया, यहाँ पे चला गया। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये क्यों करना है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस जब देना है ना भाई साहब, तो स्टॉप लॉस देना है कम से कम, ओके। तो एंड दैट इज द रीजन
हमारे साइड में एक बार मार्केट घूम गया तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके चले जाएंगे, और ऐसे ही कहीं पे भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके नहीं जाएंगे हम, ठीक है, उसका भी एक मेथड रहेगा, उस मेथड के साथ ही हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके चले जाएंगे। और यह मेथड कैसा रहेगा, जो भी रिसेंट लो बनेगा ना उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मार्केट को अगर डाउन साइड में जाना है तो इस केस में इस लो को ब्रेक करना है। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक कर देगा तो ये वाला लो भी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, मतलब मार्केट ब्रेक करने के लिए आएगा। और ये इतना जो एक्स्ट्रा का पैसा है तो वो मार्केट को क्यों दे दूं मैं, वाई शुड आई टू लीव दैट मनी ऑन द टेबल, तो वो पैसा मैं टेबल से निकाल लूंगा। ओके, और उसके बाद देखिए अपसाइड का मोमेंटम आया, उसके बाद ये वाला रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला हाई मुझे मिल गया, जैसे ही ये हाई ब्रेक हो गया ना तो उस केस में मुझे और एक लो मिल गया भाई साहब, ये वाला, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जो है ये फिर से एक बार ट्रेल कर दूंगा, और कहां पे ला दूंगा, जो रिसेंट लो मिला है ना मुझे वहां पे, यहां पे ला दूंगा। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस जो है कितना छोटा सा बैठ गया यहाँ पे। अब अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो उस केस में भी मेरा छोटा सा लॉस होगा। मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद मेरा लेट से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रह जाएगा, सही बात है। लेकिन मेरा टारगेट जो है क्या वो 1:2 के हिसाब से, क्या मैंने टारगेट को डाउन साइड में अगर लेके आया तो मेरा टारगेट कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अचीव हो जाएगा मेरा टारगेट। तो क्या ये चीज़ हमें करनी है क्या, व्हाट डू यू से, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। टारगेट हमारा उतना ही रहेगा जितना हमने पहले टारगेट लेने के लिए बैठे थे हम, ओके, उसके उससे ज़्यादा टारगेट ये वाला नहीं हो, मतलब कम टारगेट नहीं लेंगे, इसको ज़्यादा अपसाइड में लेके जाएंगे, टारगेट को अपसाइड में लेके जाएंगे और स्टॉप लॉस को भी अपसाइड में लेके जाएंगे। स्टॉप लॉस को नीचे नहीं लाना है और टारगेट को भी नीचे नहीं लाना है, ओके। ये अगर आप चीज कर रहे हो, स्टॉप लॉस को डाउन साइड में शिफ्ट कर रहे हो, आपका निगेटिव साइड में पोजीशन चल रहा है और स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए आप अगर डाउन साइड में शिफ्ट करके जा रहे हो ना स्टॉप लॉस को, दिस इज क्रिमिनल, ये गुनाह है, इसको माफी नहीं। आपने किया अगर होगा तो आपने उसका परिणाम भी भुगता होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ओके। 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और 3,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, सब कुछ मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, क्योंकि हमारा पैसा वही से बनता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब अपसाइड का मोमेंटम आ गया, देखिए अच्छा खासा हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहा है भाई साहब, है ना। अब प्रॉफिट में दिख रहा है पोजीशन, अब इसके बाद होगा क्या, अपसाइड के मोमेंटम के बाद देखिए डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे फिर से एक बार अपसाइड का मोमेंटम आने लगा, तो ये वाला मुझे लो मिल गया, सही बात है। अब लो जैसे ही मिल गया ना तो मेरा काम क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, रिस्क को मैनेज करना ही मेरे हाथ में है। रिवॉर्ड मार्केट देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं, कभी कभार मार्केट बहुत रिवॉर्ड देके जाता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि निफ्टी में हमने 1:2 के आसपास एग्जिट कर दिया, लेकिन उसके बाद कितना अच्छा मोमेंटम आया था अपसाइड का, सही बात है। तो मार्केट जब रिवॉर्ड देता है ना तो बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। हमारा काम है जब तक मार्केट टेबल के ऊपर पैसा रख रहा है तब तक हमें उस पर्टिकुलर पैसे को लेके जाना है। अगर मार्केट ने टेबल के ऊपर पैसा रखना बंद कर दिया तो मार्केट को हाथ जोड़ने बाबा राम 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 दादा राम राम हम चले जाएंगे वहां से। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, मार्केट को बोल दो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल से फिर से एक बार आऊंगा, कल भी अपॉर्चुनिटी मार्केट हम आपको देगा, ओके। ऐसा नहीं है कि आप ही पैसा नहीं कमा रहे हो, आपका ही पैसा लूज हो रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा लूज हो रहा है, बहुत सारे लोग पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन वो बना रहे उनके रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपके यहाँ पे दिक्कत है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है नहीं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों करना है, क्योंकि मार्केट को अगर डाउन साइड में जाना है ना तो ये पर्टिकुलर लो को ब्रेक करना पड़ेगा, अगर अपसाइड में जाना है ना तो इस लो को मार्केट को ब्रेक नहीं करना। डाउ का रूल पता है, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, ओके, और लो को ब्रेक नहीं करना, ये दो रूल्स इफ यू रिमेंबर, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो हाई लगाया ना रिसेंट हाई, तो इस हाई को ब्रेक किया है क्या यहाँ पे भाई साहब, नहीं ब्रेक किया, ओके। तो यहाँ पे लो जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया, देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये हिट हो गया, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम यहाँ पे इतना छोटा सा रिवॉर्ड लेके बाहर निकल आए। यहाँ पे हमारी एंट्री थी इस लेवल के ऊपर और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा सा रिवॉर्ड लेके बाहर निकल आए। आप बोलेंगे कि सर यहीं पे अगर निकल जाते तो, इसको बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, ओके, गैम्बलर्स फैलेसी। अब ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है कि
आपको पता नहीं है ना भाई साहब, अगर यहाँ पे मार्केट आया था, चार्ट तो बन गया, उसके बाद आपको ये अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है, आप बोलेंगे कि यहीं पे निकल जाते थे। नहीं, हमें क्या करना है, एक तो स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है, वॉट एवर दैट में बी। ओके, इस दोनों के बीच का ही आपका सिर्फ लड़ाई है। तीसरा, एग्जिट मत करो, रणांगन छोड़ के मत भागो। ओके, अगर आप वॉर रूम में उतरे हो, वॉर के मैदान में उतरे हो, तो आप एक तो मर जाओ या फिर मारो। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे, तलवार छोड़ के गलत चीज। ओके, तो करना क्या है हमें, यहाँ पे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हमने अपसाइड में लाके रख दिया, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए हम, ब्रोकरेज भी हमारा निकल आया यहाँ से। सही बात है। अब आप बताइए, मार्केट को अगर अपसाइड में जाना है तो हमने बोला था कि इस लो को ब्रेक नहीं करना भाई साहब, और हाई को ब्रेक करके अपसाइड में जाना है, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया और लो को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आ गया। अगर ये चीज है तो मार्केट को क्या अपसाइड में जाना है क्या? नहीं अपसाइड में जाना। ओके, छोटा सा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, क्लोजिंग दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया है कि मार्केट डाउनसाइड में जाने वाला है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे और अपसाइड का जो रिसेंट हाई बना है ना, ये वाला रिसेंट हाई देखिए, ये रिसेंट हाई, उसके बाद ये वाला रिसेंट हाई, और ये वाले विक्स बने ना, ये वाला एक हाई हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये वाला रिसेंट हाई के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और अगेन डाउनसाइड का मिनिमम 1:2 का टारगेट रख देंगे। ओके, 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा अचीव हो गया एंड वी गॉट आउट। अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में 4 प्रकार के आपके आउटकम्स रहेंगे, छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस, बड़ा वाला प्रॉफिट और बड़ा वाला लॉस। सही बात है। तो छोटा सा प्रॉफिट और छोटा वाला लॉस जो है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होता है। यहाँ पे हमने छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट ले लिया हमने यहाँ पे, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक, हमने 43 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मतलब हमारा स्टॉप लॉस बच गया भाई साहब, स्टॉप लॉस बच गया। और दूसरा प्रॉफिट कितना ले लिया हमने, 148 पॉइंट्स का। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहला वाला ट्रेड हमने लिया था वो किस प्रकार से लिया था। ओके, वो किस प्रकार से लिया था, पहला मोमेंटम अपसाइड का आया है। ओके, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। अब हमने क्या किया, लो के अंदर का लो और हाई के अंदर का हाई, ये हम मार्क करते हुए आगे लेके चले जा रहे थे। पहला मोमेंटम अपसाइड का आया था, ये फर्स्ट चंक, और दूसरा चंक भी अपसाइड का ही आया है। और हमने ये अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट और फिर से अपसाइड का मोमेंटम, मतलब ये प्राइस का क्या है, कंटिन्यूएशन है। सही बात है, कंटिन्यूएशन है, प्राइस कंटिन्यूएशन, लेकिन किस साइड में है, अपसाइड में है, तो पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूएशन। तो ये ट्रेड जो है ये पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूएशन का था। और दूसरा ट्रेड जो है, ये ट्रेड जो हमने लिया ना, ये किस कैटेगरी में आता है। अब देखिए, पहला मोमेंटम ये वाला अपसाइड का आया था। ओके, उसके बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे लो लगाया। अब दूसरे ट्रेड में क्या हुआ, अपसाइड में ब्रेक किया है क्या, इसको नहीं किया, और लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। सही बात है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, देखिए, अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, फिर से अपसाइड का मोमेंटम, फिर से एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम। ये पर्टिकुलर हाई जो है ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये लो जो है ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका। यहाँ पे डाउनसाइड में बैठेंगे और रिसेंट हाई के आसपास का स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:2 का डाउनसाइड का टारगेट लगा देंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने कहाँ पे देखा था, पहली मोमेंटम अपसाइड की, दूसरी मोमेंटम डाउनसाइड की। इसका मतलब प्राइस में कंटिन्यूएशन आया है या रिवर्सल आया है, तो प्राइस में रिवर्सल आया है। और किस साइड में रिवर्सल आया है, डाउन साइड में रिवर्सल आया है। तो निगेटिव प्राइस रिवर्सल का ये ट्रेड बन गया है। ओके, क्या यही चीजें हमने डिस्कस की थी? लेट्स हैव अ लुक। हम फिर से एक बार हमारे बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं और यहीं पे देखिए। ओके, निगेटिव प्राइस रिवर्सल, क्या यही चीजें हुई हैं। अपसाइड का मोमेंटम, पहले रिट्रेसमेंट आया था, रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड के मोमेंटम में हाई को ब्रेक नहीं किया एंड अगेन डाउनसाइड का मोमेंटम, जैसे ही लो को ब्रेक हो गया यहाँ पे सेलिंग साइड की ऑर्डर ले ली और अपसाइड का स्टॉप लॉस जो है ये हमने रख दिया था। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत मतलब बैक टेस्टिंग हो गया। आप सेम चीज ना जाके देख लीजिएगा भाई साहब। ओके, आपको इसी प्रकार के ट्रेड्स वगैरह मिलेंगे सारे के सारे। एनीवेज, एक बार ये वाला ट्रेड देख लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ट्रेड को आपको अप्रोच करना है। पहला,
देखिए 15 तारीख है, डाउनसाइड का मोमेंटम पहला कंटिन्यूसली आया है, तो हमें क्या करना है, डाउनसाइड के मोमेंटम को छोड़ दो, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना। ओके, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एक लो बन गया है भाई साहब, है ना। अगर लो बन गया है तो अगर मार्केट को अगर डाउन साइड में जाना है ना, तो इस केस में इस लो को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, दूसरा मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड में दे दिया। ओके, छोटा बहुत हिकअप आया था, लेकिन इतना मेजर हिकअप नहीं था, ये कंटिन्यूसली अपसाइड में मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर से देखिए, अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया है। ओके, नाउ इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक, ये अगर आपका एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया, देखिए रिट्रेसमेंट आया मतलब यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आ गया। ओके, यस, ये वाला ट्रेड भी देख लेंगे और आगे वाला ट्रेड भी देख लेंगे, सही बात है। अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का यहाँ तक का रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, अगर मार्केट को डाउनसाइड में जाना है तो इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करके कैंडल में क्लोजिंग दे दिया। ये जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस हमारा रख दिया यहाँ पे इस लो के आसपास, और 1:2 का हमारा अपसाइड का टारगेट रख दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा आ गया, फिर से डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। ओके, ये वाला डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। अब इसके बाद अपसाइड का ये कैंडल बन गया, सही बात है। अब यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट और अपसाइड का मोमेंटम, मतलब ये वाले हाई जो है ना, यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक हो चुका, सही बात है, ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका, मतलब एक नया लो यहाँ पे मुझे मिल गया, राइट। अगर नया लो मिल गया है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक आ जाएगा, इस लो के नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में लॉस को बचाना, कम से कम लॉस देना, ये मेरा काम है। मार्केट टारगेट देगा नहीं देगा बात की बात है। ओके, अब अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट, फिर से ये कैंडल देखिए अपसाइड का मोमेंटम आ गया, ये यहाँ तक का अपसाइड का मोमेंटम आया था, तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एक बार लेके आऊँगा इस लो तक। और मार्केट ने, देखिए मार्केट को अगर अपसाइड में जाना है ना तो लो को डिफेंड करना पड़ेगा और हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये पर्टिकुलर लो जो है, ये लो मार्केट ने डाउन साइड में काट दिया और हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट था ये। ओके, नाउ वी नेवर नो कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कहाँ पे टारगेट हिट हो सकता है। 15 पॉइंट्स का मतलब आपने खाली ब्रोकरेज निकाला, कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़ा लॉस तो बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डाउनसाइड में लॉस, मतलब डाउनसाइड का ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने खुद का अपसाइड का रुख जो है वो मोड़ लिया है। अब हमें कौन सी एंट्री देखनी है, डाउनसाइड की एंट्री देखनी है। अब डाउनसाइड की एंट्री इसी पर्टिकुलर लो के अगर ऊपर लेंगे ना, मतलब यहाँ पे अगर एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस रिसेंट हाईज के ऊपर रख देंगे, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ जाएगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना हमें, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। डाउनसाइड की एंट्री लेने के लिए ये देखिए अपसाइड का रिट्रेसमेंट के बाद डाउनसाइड का मोमेंटम आ गया, फिर से अपसाइड का रिट्रेसमेंट, और मार्केट ने क्या किया है, हमें एक नया लो यहाँ पे दे दिया। कहाँ पे, दिस वन। ओके, ये वाला लो हमें दे दिया। अब इसके बाद लो अगर ब्रेक करेगा और कैंडल ब्रेकडाउन देके यहाँ पे अगर क्लोजिंग कर देगा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट्स का, और टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1:2 का मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा। ओके, कहाँ पे गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री ले ली, हमारी पोजीशन नेगेटिव में गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे भागना नहीं है। एक तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या फिर टारगेट हो जाएगा। जैसे अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड की रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ गई ना, तो मुझे ये वाला हाई मिल गया। तो मेरा स्टॉप लॉस पहले कहाँ पे था, यहाँ इस लेवल के ऊपर था, तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस कम करके इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर ला दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मुझे ज़्यादा देना नहीं है। लेकिन मार्केट ने डाउनसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिया और 1:2 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। 215 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक कर लिया है। पहले ट्रेड में 15 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, दूसरे ट्रेड में 215 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसी के साथ दूसरे अगर किसी चार्ट के ऊपर चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस का चार्ट है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेचुरल गैस ऑल्सो।
ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा नेचुरल गैस को हम जनरली 15 मिनट के ऊपर देख लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको अगर मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम बता दिया है तो 3 मिनट के ऊपर देख लेते हैं कि नेचुरल गैस में किस प्रकार। देखिए सेम जो स्ट्रैटेजी है ना, वो आपको हर एक जगह पे, ये कमोडिटीज है अभी। ओके, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर डायरेक्टली नेचुरल गैस में आया, सेक्टर ही चेंज हो गया, सेक्टर मतलब मार्केट ही चेंज, सेक्टर नहीं मार्केट ही चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे काम करती है या नहीं ये देखेंगे। अब अगली वाली कैंडल्स हमें पता नहीं है, ऐसे इस प्रकार से इसको देखना है। ओके, बाय द वे ये पहला वाला ट्रेड जो था, ये कौन से टाइप का ट्रेड था ये बता दीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। पहला मोमेंटम डाउनसाइड का था और दूसरा मोमेंटम अपसाइड का था। हमने अपसाइड का ट्रेड लिया, इसका मतलब ये रिवर्सल का ट्रेड था, और ये पॉजिटिव साइड में अपसाइड का रिवर्सल था ना, तो पॉजिटिव प्राइस रिवर्सल का ये ट्रेड था। और दूसरा मोमेंटम ये वाला कौन सा, पहला मोमेंटम ये वाला डाउनसाइड का था। अब जहां से स्टार्टिंग हुआ ना सेलिंग, वो वाला हम पकड़ लेंगे। ये पहला मोमेंटम डाउनसाइड का था, फिर से अपसाइड का रिवर्सल आ गया। ओके, और उसके बाद फिर से डाउनसाइड का मोमेंटम आ गया, मतलब ये वाला मोमेंटम डाउनसाइड का, ये वाला मोमेंटम डाउनसाइड का, प्राइस का कंटिन्यूएशन हुआ है, और प्राइस का कंटिन्यूएशन निगेटिव साइड में हुआ है, इसलिए निगेटिव प्राइस कंटिन्यूएशन ये वाला हमारा ट्रेड रहेगा। सही बात है, हमने इसके पहले रूल्स इसके देखे थे। अब आते हैं हम नेचुरल गैस के ऊपर, 3 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए अपसाइड का मोमेंटम आया। ओके, यहाँ तक अपसाइड के मोमेंटम में बैठना नहीं है यहाँ पे, जब तक रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट नहीं आता। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, जैसे रिट्रेसमेंट आ गया तो आपको ये वाला हाई मिल गया। सही बात है। अब ये वाला हाई ने अपसाइड में थोड़ा सा ब्रेकआउट तो देने की कोशिश की, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट में डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, हाई को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर वहीं पे रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आ गया, मतलब ये वाला लो जो है, ये वाला लो हमें मिल गया। अब ये वाला लो जो है, मार्केट को अगर डाउन साइड में जाना है तो ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए दोनों साइड से मार्केट को ना हम स्क्वीज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, डाउन साइड में लो को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। वैसे ही हम यहाँ पे बैठ गए, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा रिसेंट हाई के ऊपर। सही बात है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और 1/2 का डाउन साइड का मिनिमम टारगेट रहेगा। जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमारा पोजीशन नेगेटिव में दिखने लगा, और लेकिन उसके बाद देखिए रेड कैंडल्स कितनी अच्छी खासी बन रही है। ओके, और डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम, और हमारा यहाँ पे 1/2 का टारगेट जो है ये कहाँ पे हिट हो गया है, ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और डाउन साइड में आके यहाँ पे टारगेट हिट हो गया हमारा। जब हमने पैसा कमाया 5 रुपये 10 पैसे कमाए। ओके, 5 रुपये 10 पैसे मतलब नेचुरल गैस का एक लॉट साइज है 1250 का। ओके, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो आपके पैसे 6000 रुपये के आसपास बन जाते हैं। राइट, कितने कितने रुपए का टारगेट है ये, 5 रुपीज का। लेट्स कैलकुलेट नो, लेट्स कैलकुलेट, हम एग्जैक्टली नंबर देख लेंगे एक बार। सो 1250 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज 10 पैसा, 6375 रुपीज आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो हर एक जगह पे आपको वही देखिए, क्रूड ऑयल में या फिर निफ्टी में भी जाएंगे या किसी स्टॉक में चले जाते हैं। ओके, बहुत सारा हो गया, बाकी का कौन सा स्टॉक चूज करना है, जोमेटो है, बजाज फाइनेंस है, टाटा मोटर्स है। जोमेटो में जाएंगे, अभी निफ्टी 50 के अंदर जोमेटो की एंट्री भी हो चुकी है रिसेंटली। राइट, तो जोमेटो में चले जाते हैं, नया वाला स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर का। JSW स्टॉक निफ्टी 50 से चला गया क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो चेंज हो गया, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे जोमेटो जो है ये यहाँ पे अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, आज का ही मार्केट अभी चल रहा है, रनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला मोमेंटम यहाँ से लेके डाउन साइड का आया था। ओके, डाउन साइड तक कहाँ पे आया, यहाँ तक आया देखिए। उसके बाद अपसाइड का रिट्रेसमेंट आया, ये वाले कैंडल्स बनने लगे। वैसे ही मैंने ये लो जो है यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्केट को डाउन साइड में जाना है तो इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद अपसाइड में देखिए, अपसाइड में आने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया। रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मुझे यहाँ पे ये वाला हाई एक मिल गया। सही बात है, डाउन साइड में यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद ये वाला हाई मिल गया। अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो ये वाला हाई ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे
स्टॉप लॉस देखिए कितने रुपए का बैठ रहा है, 3 रुपीज 65 पैसे का, ₹3.5 से भी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें देना नहीं है, तो हम ये पर्टिकुलर ट्रेड नहीं लेंगे। अपसाइड का मोमेंटम आ गया कंटिन्यूसली, उसके बाद फिर से डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया। अब डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आने के बाद हमें ये वाला और एक हाई मिल गया, देखिए सही बात है। अब ये वाला हाई जो है, इसके मार्केट को अगर इसके ऊपर जाना है तो हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या है, हाई के अंदर का हाई और लो के अंदर का लो, इनको हमें चूज करना है। तो इस पर्टिकुलर हाई के अंदर का हाई जो है यहाँ पे लग गया, ओके, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद फिर से डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया यहाँ पे, राइट। और लो के अंदर का लो मतलब